आज मैं आपके लिए डकैत मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर हम न्यू मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, इसलिए भले ही टाइटल में मूवी का नाम आए या ना आए, बस आप वीडियोस देखकर कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे हमें अगली वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। खैर, अब बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीलन भरी अंधेरी जेल से। सलाखों के पीछे बैठा है हमारा हीरो हरिदास। प्यार से लोग उसे हरी बुलाते थे। हरी को इस नरक में सजा काटते हुए पूरे 13 साल बीत चुके हैं। 13 साल पहले का हरी एक बहुत ही सीधा, सच्चा और साफ दिल का लड़का हुआ करता था, लेकिन आज वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी आंखों में एक खामोश सा तूफान है। ये वक्त है साल 2021 का, जब पूरी दुनिया में कोरोना की दहशत फैली हुई थी। सड़कों पर सन्नाटा था और लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। इसी माहौल में हरी से मिलने जेल में उसका एक पुराना दोस्त आता है, जिसका नाम है इशक भाई। हरी जाले के पीछे से इशक भाई की आंखों में आंखें डालता है और एक ही बात कहता है, मुझे किसी भी कीमत पर इस जेल से बाहर निकलना है। मुझे बाहर जाना है उस लड़की से अपना हिसाब बराबर करने के लिए, जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और इस प्यार की शुरुआत आखिर खौफनाक बदले में कैसे पहुंच गई। यहीं से कहानी हमें 13 साल पीछे ले जाती है। हरी अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, जहाँ 13 साल पहले हरी के जन्मदिन का दिन था। गाँव में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, जिसे सरस्वती नाम की एक बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की लीड कर रही थी। लेकिन परेशानी ये थी कि गांव का कोई भी इंसान खून देने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी वहां हरी पहुंचता है। जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि हरी और सरस्वती दोनों का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम है। हालांकि सरस्वती यहाँ परेशान हो जाती है कि यहाँ कोई खून डोनेट क्यों नहीं कर रहा। तो हरी, जो थोड़ा मुंहफट और बिंदास किस्म का लड़का था, वो सबके सामने सरस्वती से ऊंची आवाज में बात करने लगता है और वो नाटक करते हुए कहता है कि अच्छा, तो आप हमें खून देने के बदले पैसे देने वाली हैं और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी देंगी। ये सुनते ही गांव वालों के कान खड़े हो जाते हैं। पैसों के लालच में वहां खून देने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। अब हरी का यह बेवकूफी भरा लेकिन असरदार तरीका सरस्वती को अंदर ही अंदर इम्प्रेस कर देता है। यहीं से शुरू होती है हरी और सरस्वती की एक प्यारी सी नोकझोंक वाली दोस्ती। फिर धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होने लगती है। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें भी शेयर करने लगते हैं। यहाँ सरस्वती को पता चलता है कि हरी एक नीची जाति से ताल्लुक रखता है। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और उसके परिवार के नाम पर केवल एक लड़की है मली, जो उसके साथ रहती है और हरी उसे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानता है। वहीं सरस्वती भी अपना दर्द बांटती है कि उसके पापा भी गुजर चुके हैं और उसके घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ और उसके कड़क मिजाज वाले भाई के कंधे पर है। हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत ही खूबसूरत सपने जैसा चल रहा था और दोनों को एहसास भी हो चुका था कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर उन्होंने एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने और शादी करने का वादा भी कर लिया था। वहीं सरस्वती 3 महीने बाद अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने दिल्ली जाने वाली थी, लेकिन उसने हरी के हाथों में हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो चाहे कहीं भी रहे, लेकिन शादी सिर्फ हरी से ही करेगी। लेकिन दोस्तों, सच्ची मोहब्बत की किस्मत में आसानी से मिलना कहाँ होता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। कि सरस्वती का जन्मदिन आता है और सरस्वती के पिता जब जिंदा थे तो हमेशा उसे उसके जन्मदिन पर मंदिर ले जाते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन सरस्वती अपनी पूरी फैमिली के साथ मंदिर पहुँचती है। वहाँ हरी भी आता है, क्योंकि आज सरस्वती का खास दिन था। तो हरी भावनाओं में बहकर उसे गले लगा लेता है। ये पल इनके लिए बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन किसी की बुरी नजर उन पर पड़ चुकी थी। अब वो किसकी, ये आगे पता चलेगा। वहीं हम देखते कि मल्ली छुपकर सरस्वती के घर वालों पर नजर रख रही थी, ताकि इन दोनों को साथ में कोई देख न ले। और फिर हरी सरस्वती के कान में फुसफुसाता है कि रात को मेरे घर पर जरूर आना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। तो सरस्वती भी शर्माते हुए वादा करती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब रात का वक्त था। हरी अपने घर को सजाकर सरस्वती का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसके घर का दरवाजा टूटता है। वहाँ सरस्वती नहीं, बल्कि सरस्वती का भाई अपने कुछ गुंडों के साथ आ गया था। उन्होंने सुबह मंदिर में सब कुछ देख लिया था और उसका खून खोल रहा था कि नीची जाति वाले लड़के ने उसके घर की लड़की को हाथ कैसे लगा दिया। तब वो अपना गुस्सा हरी पर नहीं, बल्कि उसकी बहन मल्ली पर उतारते हैं और वो दरिंदे मल्ली के साथ जोर जबरदस्ती करके उसकी इज्जत लूटने लगते हैं। जब हरी ये सब देखता है तो उसका खून खौल उठता है। हरी उन्हें इतनी बुरी तरह मारता है कि वहाँ खून की नदियाँ बह जाती है और उसी हाथापाई में सरस्वती के भाई की जान भी चली जाती है। उसी समय हम देखते हैं कि दरवाजे पर सरस्वती खड़ी थी। उसने अपनी आंखों से अपने भाई की लाश और हरी के हाथ में खून देखा था। हालांकि सरस्वती को यह भी समझ आ गया था कि उसके भाई ने मल्ली के साथ क्या किया है, लेकिन अपने सगे भाई को खून में लथपथ जमीन पर पड़ा देख वो पूरी तरह से सुन पड़ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हरी के घर को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस ने हरी को गिरफ्तार कर लिया। हरी जब हवालात में होता है तो उसको पूरा यकीन था कि उसकी सरस्वती उसे बचाने जरूर आएगी और वो पुलिस को सच बता देगी। हालांकि फिर एक दिन सरस्वती
सरस्वती आती है, जिसे देखकर हरि की आंखों में एक उम्मीद आ गई थी। लेकिन तभी सरस्वती ने पुलिस के सामने जो बयान दिया उसने हरि के पैरों तले जमीन खिसका दी। सरस्वती ने कहा कि हरि मल्ली के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। मेरे भाई ने इसे रोकने की कोशिश की तो इस दरिंदे ने मेरे भाई का खून कर दिया। ये सुन हरि अपनी जगह पर पत्थर बन गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की ने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। फिर सरस्वती ने जाते जाते पुलिस से यह भी कह दिया कि वो इस लड़के को जानती तक नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद तो हरि पूरी तरह टूट कर चूर हो जाता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हरि की आंखों में वही पुराना दर्द और गुस्सा था। वो इशक भाई से कहता है कि अब बताओ, क्या मुझे उस लड़की से बदला नहीं लेना चाहिए? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इशक भाई उसे बताते हैं कि कोरोना की वजह से जेलों में कैदियों की भीड़ कम की जा रही है और जल्द ही कई कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इशक भाई चुपके से हरि के हाथ में हथकड़ी की चाबी थमा देते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद कैदियों को ले जा रही पुलिस वैन क्रॉसिंग पर रुकती है। सामने जानबूझकर एक ऑटो खड़ा कर दिया गया था। फिर अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है और पुलिस वैन के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये सब इशक भाई का प्लान था। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हरि अपनी हथकड़ी खोलता है, एक बाइक चुराता है और सीधा इशक भाई के अड्डे पर पहुंच जाता है। अब इशक भाई ने हरि को दुबई भेजने का पूरा इंतजाम कर रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से उनके पास फंड्स कम पड़ गए थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी। अब या तो उन्हें कहीं कोई बड़ा डाका डालना था या फिर खाली हाथ बैठना था। लेकिन हरि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि मैं दुबई तो जाऊंगा ही, लेकिन पहले मुझे उस लड़की की जिंदगी तबाह करनी है जिसने मुझे जेल पहुंचाया। तब हरि सरस्वती को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। अब पूरे 13 साल बाद वो उसे देख रहा था और उसके कदम सरस्वती की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर जाती है, चेनी। ये है सरस्वती की बेटी। ये देख हरि वहीं रुक जाता है। वो चुपचाप सरस्वती का पीछा करता है तो सरस्वती सीधे करुणा हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ छुपकर हरि को जो पता चलता है वो जानकर वो हैरान था। असल में सरस्वती का पति भास्कर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसे कोरोना भी है और शायद उसका हार्ट ट्रांसप्लांट भी होना है। इस सर्जरी के लिए 18 लाख रुपए की जरूरत थी। लेकिन तभी हॉस्पिटल का एक दलाल सरस्वती को बताता है कि जो हार्ट भास्कर को मिलने वाला था वो तो किसी और को दे दिया गया है। ये सुन सरस्वती रोने लगती है। तब दलाल कहता है कि एक और हार्ट का जुगाड़ हो सकता है, लेकिन उसके लिए 1 करोड़ रुपए लगेंगे। 1 करोड़? ये सुनकर सरस्वती के होश उड़ जाते हैं कि वो इतना पैसा कहां से लाएगी। लेकिन अपने पति की जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और वो कहती है कि आप हार्ट का इंतजाम करिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। अब यहाँ हरि दूर से ये सब खड़ा सुन रहा था। उसके दिमाग में बदले का एक परफेक्ट प्लान बन चुका था। वो इशक भाई के पास लौटता है और कहता है कि डाका डालने का जुगाड़ मिल गया है। इशक भाई पूछते हैं कि कितने आदमियों की जरूरत होगी, तो हरि मुस्कुराते हुए कहता है कि सिर्फ एक इंसान की, और वो होगी सरस्वती। जिस तरह से उसने मुझे फंसाया था आज मैं उसे फंसाऊंगा, उसके जरिए मैं पैसा भी लूंगा और उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर इशक भाई हैरान हो जाते हैं कि सरस्वती चोरी करने के लिए क्यों मानेगी। लेकिन हरि कहता है कि वक्त बहुत बड़ा जालिम होता है भाई, उसकी मजबूरी उससे सब कुछ कराएगी। इधर हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। जिस जेल से हरि भागा था वहाँ के इंस्पेक्टर राजी अपने पिता स्वामी को इस केस के लिए बुला लेती है। और ये स्वामी कोई आम पुलिस वाला नहीं है, वो पिछले 30 सालों से अपनी ईमानदारी और तेज दिमाग के लिए पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर है। जिसके बाद अब स्वामी हर हाल में हरि को पकड़ने के लिए सड़कों पर उतर आता है। वहीं सरस्वती अपने घर में अकेली बैठी रो रही थी कि 1 करोड़ का इंतजाम कैसे होगा। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। सरस्वती दरवाजा खोलती है और उसके सामने खड़ा था हरि, जिसे देखकर सरस्वती एकदम हैरान थी। इससे पहले कि सरस्वती कुछ कह पाती, हरि सीधे मुद्दे पर आता है। वो सरस्वती को बताता है कि करुणा अस्पताल में कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मुर्दों के ऑर्गन ब्लैक मार्केट में करोड़ों के बेचे जा रहे हैं। भास्कर को जो हार्ट मिलने वाला था वो उन्होंने किसी और को डबल कीमत में बेच दिया है। हरि कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आया हूँ, मैं एक बिजनेसमैन की तरह डील करने आया हूँ। करुणा हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में करोड़ों का ब्लैक मनी रखा है, हम उसे लूटेंगे। तुम मेरी ड्राइवर बनोगी और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे पति के लिए 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ये सब सुनने के बाद सरस्वती के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और न चाहते हुए भी उसे हरि के इस खतरनाक प्लान में शामिल होना पड़ता है। जिसके बाद तो दोनों करुणा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। सरस्वती स्टीयरिंग व्हील पर बैठी कांप रही थी और हरि अंदर जाता है। वो वहाँ के एमडी रेड्डी को बंदूक की नोक पर लेता है और पैसों से भरे बैग को छीन लेता है, लेकिन रेड्डी के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस होता है और हरि अकेले उन सब पर भारी पड़ता है। लेकिन इस भाग दौड़ में सरस्वती की कार एक पिलर से बुरी तरह टकरा जाती है। तब वहाँ पाइपलाइन टूटने से पानी भर जाता है और उनके चुराए हुए सारे पैसे पानी में भीग कर खराब होने लगते हैं। अब पीछे गुंडे आ रहे थे, इसलिए जितने पैसे उनके हाथ लगते हैं वो उसे लेकर रेड्डी की ही एक एम्बुलेंस चुरा कर वहाँ से भाग निकलते हैं। वही रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही थी और वहाँ खुद इंस्पेक्टर स्वामी खड़ा था। लेकिन हरि और सरस्वती बिना रुके बैरिकेड तोड़ते हुए निकल जाते हैं। फिर जब रेड्डी वहाँ पहुँचता है तो वो ऐसे दिखाता
चिल्लाता है कि क्या हुआ सर, कुछ गुंडे हमारी एम्बुलेंस लेकर भागे हैं। तो स्वामी तो उसे धमकी देता है कि मुझे पता है कि वो एम्बुलेंस तेरी थी और उसमें रखा काला पैसा भी तेरा ही था। आज मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक दिन मैं तुझे और तेरे काले कारनामों को जरूर खत्म करूंगा। खैर यहाँ हरि और सरस्वती जब एक सुरक्षित जगह पर पहुँचते हैं और बैग खोलते हैं तो पता चलता है कि उनके हाथ में केवल 5 लाख रुपए लगे हैं। ये देख सरस्वती फूट फूट कर रोने लगती है कि मुझे ऑपरेशन कराना है और इतना रिस्क भी ले लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब हरि फैसला करता है कि वो दोबारा उसी हॉस्पिटल में जाएंगे, पर ये तो अब पूरी तरह सुसाइड मिशन था जिससे सरस्वती डरी हुई थी, लेकिन फिर भी पैसों के लालच में वो मान जाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से जाते हैं और इस बार वो 10 करोड़ रुपए उड़ा लेते हैं, लेकिन इस बार पूरा हॉस्पिटल अलर्ट पर था। गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और हाथापाई में गार्ड्स हरि को दबोच लेते हैं। तभी सरस्वती 10 करोड़ का बैग उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ हरि को गार्ड्स मार रहे थे, लेकिन हरि को सबसे ज्यादा दर्द दिल में होता है, क्योंकि वो देख रहा था कि 13 साल पहले भी सरस्वती ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और आज भी वो उसे इस तरह धोखा देकर भाग गई। लेकिन कहानी में तभी ट्विस्ट आता है और पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। ये देख सारे गार्ड पीछे हट जाते हैं और हरि सिर उठाकर देखता है तो सामने सरस्वती खड़ी थी, हाथों में बंदूक लिए। असल में वो भागी नहीं थी, वो तो हरि को बचाने के लिए हथियार ढूंढने गई थी। तब हरि की आंखों में एक पल के लिए वही पुराना प्यार झलक पड़ता है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन अब उनकी किस्मत उनके साथ आंख में चोली खेल रही थी। वो एक सब्जी मंडी में छुपते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर स्वामी और उसकी पूरी फोर्स ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। स्वामी जानता था कि हरि वहीं है। वो लाउड स्पीकर पर हरि को साइकोलॉजिकली तोड़ना शुरू करता है। वो कहता है कि हरि तू फिर से एक लड़की के चक्कर में फंस गया, भूल गया पिछली बार जब तूने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था और जेल गया था। मैं तो उस लड़की की तारीफ करूंगा जिसने कोर्ट में तेरे खिलाफ सच बोला था। यहाँ स्वामी की बातें हरि के पुराने जख्मों पर नमक छिड़क रही थी और उसका खून खोलने लगता है। तब सरस्वती उसे रोकने की कोशिश करती है कि हरि वो तुम्हें उकसा रहा है, बाहर मत जाना। लेकिन हरि अब कुछ सुनने की हालत में नहीं था। यहाँ अचानक हरि सरस्वती को जोर से धक्का देता है, पैसों का बैग उठाता है और अकेले भागने लगता है। सरस्वती वहीं गिर पड़ती है और उसकी आंखों में आंसू थे कि हरि उसे धोखा देकर भाग गया। तब हरि भागते हुए स्वामी से टकरा जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ दोनों एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू थे, लेकिन आखिर में हरि स्वामी को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर हरि सीधा इशक भाई के पास आता है और 10 करोड़ रुपए देकर वहाँ बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर हरि इशक भाई से कहता है कि मैं हार गया भाई, मैं उससे बदला नहीं ले पाया। जब उसने मुझ पर बंदूक तानी थी तो मैं उसे फंसाना चाहता था, लेकिन मैं ये कर नहीं पाया। शायद मैं आज भी सरस्वती से मोहब्बत करता हूँ। फिर हरि कहता है कि इसमें से कुछ पैसे मुझे दे दो, थोड़े आप रख लो और बाकी का पैसा सरस्वती के पास पहुँचवा दो। इधर स्वामी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो सच्चाई की तह तक जाने के लिए सीधा मल्ली वही हरि की मुंह बोली बहन के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर मल्ली उसे सब सच बताने लगती है। उसी वक्त यहाँ हरि हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ सरस्वती का पति भास्कर आईसीयू में था। दरअसल हरि को एक लॉकेट मिला था और ये वही लॉकेट था जो हरि 13 साल पहले सरस्वती को पहनाने वाला था, लेकिन उस रात की हाथापाई में वो लॉकेट भास्कर के हाथ लग गया था और भास्कर ने ही वो सरस्वती को दे दिया था। इसके पीछे की सच्चाई क्या है वही जानने के लिए हरि भास्कर की गर्दन पकड़ लेता है और सच उगलवाने लगता है कि मेरा लॉकेट तेरे पास कैसे आया था। तब भास्कर बताता है कि 13 साल पहले जब हरि और सरस्वती गले मिल रहे थे तो भास्कर ने उनका वीडियो बना लिया था और भास्कर खुद सरस्वती के पीछे पड़ा था, इसलिए उसने वो वीडियो सरस्वती के भाई को दिखाया और उसे भड़काया कि एक नीची जाति का लड़का उनकी इज्जत उछाल रहा है। भास्कर ने सरस्वती के भाई को उकसाया भी था कि पहले आप मल्ली की इज्जत लूटो और फिर हरि को जान से मार दो। लेकिन जब हरि ने सरस्वती के भाई को मारा तो सरस्वती हरि के साथ थी। वो जानती थी कि उसके भाई ने गलत किया है और वो कोर्ट में हरि को बचाने वाली थी, लेकिन सरस्वती की माँ और पुलिस ने एक खौफनाक साजिश रची थी। उन्होंने प्लान बनाया था कि हरि को जेल में ले जाते वक्त रास्ते में उसका इनकाउंटर कर देंगे। जब सरस्वती को ये बात पता चली तो वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। तब उसकी माँ ने शर्त रखी कि हरि सिर्फ एक ही शर्त पर जिंदा रह सकता है, अगर सरस्वती कोर्ट में उसके खिलाफ झूठी गवाही दे दे। तब अपने प्यार को मौत के मुंह से बचाने के लिए सरस्वती को हरि को धोखा देना पड़ा और ये सरस्वती की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। ये सुनकर हरि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि 13 साल तक मैं जिस लड़की से नफरत करता रहा वो तो मेरे लिए दिल में प्यार भरे बैठी थी। तभी भास्कर एक और ऐसा सच बोलता है जो हरि की जान निकाल देता है। भास्कर हंसते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है हार्ट ट्रांसप्लांट मेरा होना है? हार्ट ट्रांसप्लांट तो सरस्वती का होना है, क्योंकि सरस्वती के दिल की हालत खराब है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर तो हरि पागलों की तरह हॉस्पिटल से भागता है और सीधा सरस्वती के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ सरस्वती नहीं थी, सिर्फ उसकी छोटी बच्ची चिनी थी। चिनी रोते हुए पूछती है कि अंकल मेरी माँ कहाँ है? ये देख हरि के आंसू छलक पड़ते हैं। वो बच्ची के हाथ में अपना वो पुराना लॉकेट रखता है और कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को लेकर आऊंगा बेटा, ये मेरा वादा है। फिर हरि को पता चलता है कि सरस्वती पैसों के लिए अकेले ही करुणा हॉस्पिटल में दोबारा डाका डालने पहुंची है। असल में सरस्वती अपना इलाज इसलिए कराना चाहती थी ताकि
वो अपनी बच्ची का ख्याल रख पाए, वरना उसके जाने के बाद उसकी बच्ची का क्या होगा। खैर अब हम देखते कि सरस्वती पैसे लेकर भागने ही वाली थी कि तभी वहाँ पुलिस की भारी फोर्स उसे चारों ओर से घेर लेती है। अब सरस्वती पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन तभी हरी वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है और गोलियों की बारिश के बीच में वो सरस्वती को गाड़ी में खींचता है और वहाँ से भाग निकलता है। हालांकि सरस्वती बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन ज्यादा देर ये बच नहीं पाते और थोड़ी देर में पुलिस का पूरा काफिला इनके सामने खड़ा था और अब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। तब हरी गाड़ी को रोकता है और वो सरस्वती की तरफ मुड़ता है। फिर वो पैसों से भरा बैग सरस्वती के हाथों में थमाकर कहता है कि तुम्हें जाना होगा सरस्वती, तुम्हें चीनी के लिए जिंदा रहना है, मैं इन्हें रोकता हूँ। ये सुनकर सरस्वती रोने लगती है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन हरी उसे जबरदस्ती वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद हरी अब उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था और इंस्पेक्टर स्वामी और उसकी पूरी टीम ने उसे घेर लिया था। स्वामी चिल्लाता है कि हरी सरेंडर कर दे, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। लेकिन हरी जानता था कि अगर वो ऐसे में पकड़ा गया तो पुलिस सरस्वती तक पहुंच जाएगी और उसका इलाज हो नहीं पाएगा। वहीं हम देखते कि सरस्वती भी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचकर अपने इलाज के लिए पैसे दे देती है। फिर यहाँ हरी को जब कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इन लोगों को कैसे रोके, इसलिए वो खाली बंदूक उठाता है और जानबूझकर पुलिस वालों की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी गोलियां खत्म हो गई थी। तब मजबूरी में पुलिस को उस पर गोलियां चलानी पड़ती है, जिसके बाद तो हरी जमीन पर गिर पड़ता है और स्वामी दौड़कर उसके पास आता है। तब हरी अपनी आखिरी सांस गिनते हुए स्वामी का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरी जूलियट का ख्याल रखना, और हरी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। लेकिन दोस्तों अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ से कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है, जहाँ सरस्वती का हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो चुका था और वो अब बिल्कुल ठीक थी। फिर एक दिन उसके घर की डोरबेल बजती है। सामने इंस्पेक्टर स्वामी और राजी खड़े थे। स्वामी अंदर आता है और सरस्वती को भास्कर का सारा काला सच बता देता है, जो कि मल्ली ने उसे बताया था। ये सब जानकर तो सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सीधे भास्कर के पास आती है, उसे खींचकर थप्पड़ मारती है कि तुमने ही मल्ली के साथ ये सब करवाया, कितने घटिया आदमी हो तुम। लेकिन भास्कर को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये बात किसी को बताना मत, मैं भी नहीं बताऊंगा कि तुम हरी के प्यार में पागल थी। तभी वहाँ पर चिनी दौड़कर आती है और उसके हाथ में हरी का दिया हुआ वही लॉकेट था। चिनी पूछती है कि माँ अंकल ने ये दिया था, ये खुलता कैसे है। तब सरस्वती कांपते हाथों से उस लॉकेट को खोलती है और उसके अंदर एक बेहद ही खूबसूरत अंगूठी रखी थी। ये वही अंगूठी थी जिससे हरी 13 साल पहले सरस्वती को प्रपोज करने वाला था। ये देखकर सरस्वती फूट फूट कर रोने लगती है और स्वामी ने सरस्वती को एक सच और बताया था। उसने कहा था कि सरस्वती तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, वो किसी अनजान इंसान का नहीं है, वो हरी का ही दिल है। उसने तुम्हें दिल देने के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि कहीं और डोनर नहीं मिल रहा था। तब सरस्वती हरी को याद करके खूब रोती है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।